अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.8। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। देखिए कंडीशन दी हुई है कि जो फर्स्ट टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं वो किसके इक्वल है 182 के। तो पहले तो नंबर हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते कौन से हैं। देखें नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर, अगर कोई नंबर किसी खास ऑर्डर में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। और दे हैव अ डिफरेंस ऑफ 1 बिटवीन एवरी टू नंबर, हर दो नंबरों के दरमियान फर्क जो है एक का होना चाहिए। जैसे x है और या फिर अगला नंबर x+1 है, फिर उससे अगला नंबर x+2 है, फिर उससे अगला x+3 है। तो देखें 1 का डिफरेंस आ रहा है उसमें, और ये खास ऑर्डर से आ रहे हैं तो ये क्या होंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे। तो हम गिवन कंडीशन देख लेते हैं सवाल की। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन ये है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम जो है वो 182 है। लिहाजा फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर x+1 है, वो इक्वल टू आ रहा है 182। प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया 1 इक्वल टू 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 इस तरफ आके -182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टर बनाने हैं 182 के। 182 को डिवाइड करते हैं 14 से, 182 डिवाइडेड बाय 14, ये क्या आ गया, 13 आ गया। तो 14 में से अगर 13 माइनस हो जाए तो 1 आता है, इसका मतलब है पेयर ठीक है। तो फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर, 14 बड़ा आएगा क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए, और -13x -182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x + 14। यहाँ -13 कॉमन आएगा तो x माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 13 को 14 से मल्टीप्लाई किया था तो 182, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। लिहाजा x + 14 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, और दूसरा फैक्टर x - 13 बनेगा इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू x + 14 इक्वल टू 0 और x - 13 इक्वल टू 0। लिहाजा x इक्वल टू आएगा -14 के और x इक्वल टू आ जाएगा +13 के। अब देखें ऊपर बात हुई थी कि पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड नंबर शुड बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है। लिहाजा हमारा जो आंसर है फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो 13 आएगा। टू नंबर्स हम लोगों ने फाइंड करने थे, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 13 में 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। लिहाजा आंसर हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर वो हमारे पास आ गए हैं 13 एंड 14। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। कि जो हमारे पास फर्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर्स का सम है वो क्या है, 77 है। तो हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ये कौन से नंबर्स हैं जी। फर्स्ट नंबर हम लेट करते हैं x है, फिर दूसरा नंबर x+1 है और तीसरा नंबर x+2 है। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक जो तीनों का स्क्वायर्स का सम है वो इक्वल है 77 के, यानी x² प्लस x+1 स्क्वायर प्लस x+2 स्क्वायर इक्वल टू है 77।
तो सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ फार्मूला ओपन हो रहा है ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x। इसका भी स्क्वायर खोलें ए प्लस बी का, तो एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई टू 4x हो जाएगा इक्वल टू 77। अब ब्रैकेट्स खोल दें, साइन बाहर प्लस के हैं तो अंदर वाला कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, वैसे कि वैसे ही आ जाएंगे सारे इक्वल टू 77। देखें एक्स स्क्वायर तीनों ही प्लस हो रहे हैं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब x को देखेंगे, ये है 2x और ये है 4x, 2x और 4x कितना होता है 6x। अब 1 और 4 कितना हो गया 5 इक्वल टू 77। तो प्लस 77 है। अब 77 को इक्वल के इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा -77 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, देखिए 77 में से 5 माइनस कर लिया तो 7 माइनस 5 2 आता है, -72 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन लेना है, 3 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6x माइनस 3 2 6 3 4 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0 ओवर 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू आ गया 0। अब फैक्टराइजेशन करनी है, देखो 24 है, 6 4 24 होता है और 6 में से 4 माइनस हो जाए तो 2, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन x आ रहा है, x प्लस 6 यहाँ -4 आ रहा है तो x माइनस की वजह से प्लस हो गया 4 6 24। तो ये आ जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों को ही 0 के इक्वल करते हैं। देखें x प्लस 6 इक्वल 0 आ रहा है और x माइनस 4 भी 0 के इक्वल आ रहा है, लिहाजा x इक्वल टू आ जाएगा -6 और x इक्वल टू आएगा +4 के। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास था क्या, रिक्वायर्ड नंबर जो था वो पॉजिटिव था, तो रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव। सो फर्स्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमारे पास 6 की बजाय क्या आएगा 4 आएगा। तो अब सेकंड नंबर क्या था हमारे पास, फर्स्ट नंबर x था, x इक्वल टू 4 आ गया। अब सेकंड नंबर देखते हैं, वो क्या था हमारे पास x प्लस 1, तो x हमारे पास क्या है 4 प्लस 1, तो दूसरा नंबर हमारे पास 5 आ गया। थर्ड नंबर क्या था, थर्ड नंबर हमारे पास था जी x प्लस 2, तो वो आ जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो रिक्वायर्ड नंबर्स कौन से हैं, आंसर क्या आएगा 10। रिक्वायर्ड नंबर इज नंबर क्या आ गया हमारे पास 4 5 एंड 6, ये आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 3 है द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 205, फाइंड नंबर। तो कंडीशन समझने से पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट बी द नंबर, नंबर लेट कर लेते हैं हम लोग, क्या है x है। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि सम ऑफ द 5 टाइम अ नंबर, नंबर हमने लेट किया है तो उसका 5 टाइम, तो क्या हो जाएगा 5x एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उसी नंबर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 204। तो गिवन कंडीशन क्या है 5 टाइम का सम प्लस आ रहा है उसी नंबर के स्क्वायर के जो कि इक्वल है 204 के। अब ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 205 इक्वल के इस तरफ आके -205 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं जी 204 के,
204 को डिवाइड करते हैं 15 से, ये तो मुकम्मल नहीं हो रहा। 204 डिवाइडेड बाय 14 मुकम्मल नहीं हो रहा, तो इसका 17 से करके देखते हैं। 204 डिवाइड करते हैं 17 से, 12 आ रहा है, और 17 में से अगर -12 करें तो 5 आ रहा है। इसका मतलब है फैक्टर बन रहे हैं 17 और 12। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा +17x और -12x, क्योंकि +5 है तो 17 प्लस का आएगा। 204 = 0। अब दोनों में से कॉमन x आ गया, x + 17 -12 कॉमन ले लिया तो x माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। अब देखें दोबारा 204 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, तो 17 ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा +17 = 0। अब अंदर वाले दोनों फैक्टर सेम है तो x + 17 आ जाएगा, और दूसरी ब्रैकेट में x - 12 = 0। तो x + 17 भी 0 के इक्वल है और x - 12 भी इक्वल है 0 के। तो x = आ रहा है -17 और x = आ रहा है 12। तो अब रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास क्या आ गए हैं, रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर्स हैं रिक्वायर्ड नंबर्स वो इक्वल आ रहे हैं हमारे पास -17 एंड 12। यही आंसर है जो हम लोगों ने नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस द 3 टाइम, यानी किसी नंबर का 3 टाइम लेके उसमें से 5 लेस करते हैं। एंड अ सर्टेन नंबर, एक नंबर हो गया, एंड 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर, और 4 टाइम में से 1 जो है वो हम लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो लेट कर लेते हैं नंबर = है हमारे पास x। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि नंबर का 3 टाइम हम ले लें तो उसमें से 5 माइनस करें, और प्रोडक्ट करना है 4 टाइम लेके उसमें से 1 माइनस करें, तो इसका आ रहा है 7। हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 और x × x², -3x को 1 से किया 3x, -5 को इससे किया 5 और 20x, माइनस माइनस प्लस 5 1 5 = 7। ये आ रहा है 12x², 20 और 3 कितने हो जाएंगे, -23x + 5, 7 भी इस तरफ आके -7 हो जाएगा = 0। तो 12x² -23x -5 6 7 -2 = क्या आ रहा है, 0। तो हमारे पास बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, देखें 12 × 2 होता है 24, और यहाँ हमें 23 चाहिए, यानी 24 और 1 का फैक्टर बनेगा। (12x² -24x और +x आएगा। अब दोनों में से 12x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x - 12 2 24, x कॉमन ले लिया था, +1 तो यहाँ x - 2 ही रहेगा = 0। तो फैक्टर बन रहे हैं x - 2 और 12x + 1 = 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करते हैं। तो x - 2 = 0 और 12x + 1 = 0। तो x आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा 12x -1 और x आ जाएगा -1/12। x की वैल्यूज आ गई, तो ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है। 10 रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 है और सेकंड नंबर है -1/12। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। कि एक नंबर लेट करें हम लोग, फिर उसका रेसिप्रोकल लें, उल्ट लें, और फिर
तो उनका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 15/4 के। फाइंड द नंबर। तो लेट करते हैं, लेट बी द नंबर इज x। तो गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि x लिया, डिफरेंस किया, रेसिप्रोकल लिया, x का रेसिप्रोकल 1 और x दोनों का डिफरेंस इक्वल आ रहा है 15/4 के। अब देखिए सॉल्व करें, इसका एलसीएम लिया, x आ गया तो ये x² - 1 इक्वल टू आ जाएगा 15/4। 15 क्वेश्चन क्या था, 15/4 ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² - 1 से, यहाँ देखें ऊपर मल्टीप्लाई, और x इस तरफ आ जाएगा 15 × x। तो ये आ जाएगा 4x² - 4 1 4 और ये 15x। तो इक्वेशन 4x² - 4 15 भी इस तरफ आके -15 हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन अरेंज करें तो 4x² - 15x - 4 इक्वल टू 0। 4 × 4 कितना होता है 16, और 16 में से 1 माइनस कर दो तो 15। तो फैक्टर इसका क्या बनेगा 4x² - 16x और प्लस x। 16 में से 1 माइनस होगा 15 - 4 इक्वल टू 0। अब दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है, तो देखें ये हो जाएगा x - 4 4 16, यहाँ +1 कॉमन आ रहा है तो ये x - 4 ही रहेगा इक्वल 0। ब्रैकेट्स के अंदर सेम फैक्टर हैं तो x - y आ गया बाहर कॉमन, और 4x + 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करें, x - 4 इक्वल टू 0 और 4x + 1 इक्वल टू 0। लिहाजा x इक्वल टू 4 आ जाएगा और 4x इक्वल टू आ जाएगा -1 और x इक्वल टू आ जाएगा -1/4। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। 4 and -1/4। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस हमारे लास्ट वीडियो में हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। अब कंडीशन दे दी गई है, पहले हम नंबर लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर जो नंबर है ना, डिजिट है, उसे हम लेट कर लेते हैं x है, और जो 10 प्लेस पर है उसे हम y लेट करते हैं। लेट द डिजिट एट 10 प्लेस, तो वो हम y लेट कर रहे हैं। तो यूनिट प्लेस x है नंबर, और 10 प्लेस पर नंबर जो लेट किया है वो y है। इसका मतलब है कि नंबर हमारे पास क्या आ गया, यूनिट x है और 10 प्लेस पर y है, तो x + 10y। ये हमने नंबर लेट कर लिया। अब देखें गिवन कंडीशन क्या है सवाल की। गिवन कंडीशन क्या थी कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स, कि इन दोनों का जो स्क्वायर्स है उसका जो सम है वो इक्वल है किसके 65 के। तो x² + y² इक्वल है 65। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन है द नंबर इज, ये जो नंबर हम लोगों ने लेट किया है, इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी जो नंबर हम लोगों ने लेट किया है x + 10y, वो क्या है 9 टाइम है इनके सम के, डिजिट्स के सम के। तो डिजिट हमने x और y लेट किया है, तो x + y के सम के 9 टाइम ले लिया और नंबर के इक्वल है। तो ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास। इक्वेशन 1, और इसका नाम हम दे लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखें इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 राइट की x + 10y = 9x + y। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो x + 10y इक्वल आ जाएगा 9x + 9y। देखें अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे 10y है,
y को इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट पे, तो प्लस 9y इक्वल्स 9y जो है माइनस हो जाएगा। अब 9x यहाँ मौजूद है, ये x इस तरफ आके माइनस x हो जाएगा। तो 10 माइनस 9 क्या हो गया y, और 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8x। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने y की वैल्यू निकाल दी है इक्वेशन 2 में से। ये y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिखते हैं पुट x y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1। तो देखें इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 है। तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है y इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 क्या होता है, 8 8 64 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 64 और 1 कितने हो गए, 65 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65। लिहाजा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 65 डिवाइडेड बाय 65। तो ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। स्क्वायर खत्म करने के लिए बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लिया, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 के। अब देखें नीचे जो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन इक्वेशन ली थी y इज इक्वल टू 8x, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर था ना। तो हम पुट करते हैं पुट द वैल्यू पॉजिटिव, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन कौन सी थी, 3। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 8x। तो 8 और x क्या है, प्लस माइनस 1 है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब ये सिर्फ हमने पॉजिटिव नंबर लेना है, तो जो हमने नंबर लेट किया था ना उसमें y पॉजिटिव पुट करते हैं। लिहाजा हम लिखेंगे बाय पुटिंग पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन नंबर हमारे पास क्या था जी, नंबर हमारे पास इक्वल आ रहा था x प्लस 10y। तो x हमारे पास क्या है, प्लस 1 है, प्लस 10, y की वैल्यू हमारे पास प्लस की क्या आई है, 8 प्लस माइनस 1 है ना, तो 8 प्लस का आएगा। लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 80 80। तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 81। ये लेट कर किया था जो हमने नंबर x प्लस 10y, ये हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं जिनका सम 9 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो इक्वल है 45 के। हमने वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो हम लेट करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, लेट बी द कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो लेट किया कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास है x एंड y। अब क्या करना है, गिवन कंडीशन देखनी है सवाल की। गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि उनका जो सम है वो इक्वल है 9 के, यानी x प्लस वाई इक्वल है 9। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और उनका सम स्क्वायर्स का जो सम है वो 45 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 45। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस वाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस वाई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 1 जी। सेकंड था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। एक्स क्या है हमारे पास, 9 माइनस वाई का स्क्वायर वैल्यू पुट की, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45।
अब देखें यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी क्या है वाई का स्क्वायर, फार्मूला माइनस क्या है 2 9 ए और वाई क्या है बी, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नेक्स्ट वाई स्क्वायर को वैसे उतार लेंगे इज इक्वल टू 45। अब देखिए 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81 प्लस वाई का वाई स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस है 2 9 18 वाई और नेक्स्ट क्या है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे 1 और 1 2 वाई स्क्वायर और माइनस फिर 18 वाई उतार लेंगे, अब प्लस 81 है, ये प्लस 45 इक्वल के इस तरफ आके माइनस 45 हो जाएगा जो कि इक्वल है किसके 0 के। अब देखें सबसे पहले तो हम माइनस करेंगे 2 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई, तो 81 में से 45 जो है वो माइनस करते हैं, 81 माइनस 45 ये आ रहा है हमारे पास 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें तीनों ही 2 पर डिवाइड हो रहे हैं तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 9 18 वाई और प्लस 2 1 2 2 18 16 इज इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पहले हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इक्वल है 0, डिवाइड करेंगे 9 से तो वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे, अब देखें 18 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिसे मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस माइनस करें तो 9, तो 3 मल्टीप्लाई 6 18 होता है और 3 और 6 9, लिहाजा ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई और माइनस 6 वाई, 3 और 6 माइनस 9 और 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो 18 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 6 कॉमन आ रहा है, y इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया 6 3 18, सॉरी ये माइनस था ये प्लस था तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब दोनों अंदर वाले फैक्टर सेम है तो y माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरी में y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमने दोनों के साथ y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो देखें y माइनस 3 भी 0 के इक्वल है तो y इक्वल टू आ जाएगा +3, दूसरी तरफ y माइनस 6 भी इक्वल है 0 के तो y इक्वल टू आ जाएगा +6। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 6। अब हमने इक्वेशन 3 में से जो x की वैल्यू निकाली थी उसमें y पुट करके x जो है वो फाइंड कर लेते हैं दोनों, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं y is equal to 3 इन इक्वेशन नंबर भी 3 है, तो देखें 3 इक्वेशन थी x is equal to 9 माइनस वाई, तो x क्या आ जाएगा 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3, लिहाजा x is equal to आ जाएगा 6, एक x हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब हम दूसरा y पुट करते हैं, पुट y is equal to 6 इन इक्वेशन 3, तो क्या था x इक्वल टू 9 माइनस 3, तो माइनस 3 y क्या है अब हमारे पास 6 है तो x आ जाएगा यहाँ पर 3, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। अब हमारे पास देखें 2 x और 2 y की वैल्यूज आ गई हैं, लिहाजा हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है, आंसर हम लोग यहाँ राइट कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट दोनों पॉइंट्स हम राइट कर लेंगे। पहले हमारे पास x क्या था 6 था और यहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या ली थी 3, और दूसरा पॉइंट क्या आएगा x हमारे पास 3 है और y यहाँ पर क्या है 6, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट है और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज आल्सो 9, यानी दो हमने इंटीजर लेट करने हैं जिनका सम भी 9 है और उनका डिफरेंस भी 9 है, तो हम लेट कर देते हैं, लेट द टू इंटीजर्स इज इक्वल टू x एंड y,
तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन जी, गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि दोनों का जो सम है वो क्या है, 9 है, और दोनों का स्क्वायर्स जो का डिफरेंस जो है वो भी 9 के इक्वल है। तो दो इक्वेशंस आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 9, दोनों का सम 9 है, दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस भी क्या है, 9 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इक्वेशन 1 में से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं और 2 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, x यहाँ से आपने निकाल लिया, 9 माइनस वाई आ गया। अब आपने क्या करना है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, इसको पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। पुट x इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। जी, अब देखें x इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। x हमारे पास क्या है, 9 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहाँ फार्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ए हमारे पास 9 है और b हमारे पास y है, और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर 81 होता है, y का वाई स्क्वायर माइनस 9 टू 18y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब वाई स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर से कट जाएगा, तो माइनस 18y इक्वल, और नेक्स्ट क्या है, प्लस 81 इक्वल टू 9। 81 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 81 हो जाएगा। तो माइनस 18y जो है वो इक्वल आएगा, माइनस कर लेते हैं हम, 81 माइनस 9, ये आ रहा है 72, ये माइनस 72 आएगा, क्योंकि 81 का साइन कौन सा है, माइनस का है। अब 18 माइनस 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, y से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज साइड पे करते हैं। अब देखिए माइनस 18y इक्वल आ रहा है माइनस 72, तो y इक्वल आ जाएगा माइनस 72 डिवाइडेड बाई माइनस 18, तो y इक्वल आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 18, 4। तो माइनस माइनस से कट गया, y हमारे पास क्या आ गया, 4। अब देखें ये जो वैल्यू है y इक्वल टू 4, इसे हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और x फाइंड कर लेंगे। तो हम पुट करते हैं y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, x इक्वल टू 9 माइनस वाई, लिहाजा x इक्वल टू 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या आई है, 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। इसका मतलब है x हमारे पास क्या है, 4 है, नहीं, x हमारे पास क्या आया है, 5, और y हमारे पास क्या है, 4 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीजर्स है। फाइव एंड 4, ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड आल्सो स्क्वायर डिफर बाय 72। उसी तरह का सवाल है जिस तरह का हम लोगों ने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 8 को। तो हम लेट कर देते हैं सबसे पहले इंटीजर्स, जो कि इक्वल हैं x एंड y के। अब गिवन कंडीशन देखें, गिवन कंडीशन ये है कि फर्स्ट टू जो इंटीजर्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो 4 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 आ गई। और दूसरा क्या है, हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो इक्वल टू है 72, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं और 2 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम
इक्वेशन वन इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 4, तो x इजकल टू आ जाएगा 4 माइनस वाई उस तरफ जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग पुट कर देते हैं x की वैल्यू, पुट x इजकल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। देखें इक्वेशन 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 72। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर 4 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा इजकल टू 72। अब देखें फार्मूला ओपन हो रहा है a प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और मल्टीप्लाई b और माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 72। अब 4 4 16 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 2 8 वाई माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 72। अब प्लस और माइनस कट गया, ये आ जाएगा 16 प्लस 8 वाई इजकल टू 72। 16 प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 72 माइनस 16, तो 8 वाई इजकल टू आ जाएगा 72 माइनस 16, ये हो जाएगा 56। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं इसको। 8y इजकल टू 56, तो y इजकल टू आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 8, तो y इजकल टू आएगा 8 7 56। तो ये हमारे पास जनाब आ गई y की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ये y की वैल्यू फिर इक्वेशन 3 में पुट करके x फाइंड कर लेंगे। तो पुट y इजकल टू 7 इन इक्वेशन 3। अब देखें इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, x इजकल टू 4 प्लस वाई, तो x इजकल टू आ जाएगा 4 प्लस वाई क्या है 7, तो x इजकल टू क्या आ रहा है 7 8 9 10 11, तो x हमारे पास जनाब आ रहा है 11। लिहाजा दोनों आंसर हमारे पास आ गए, x इजकल टू 11 एंड y इजकल टू 7। सो द रिक्वायर्ड integer is required integers are क्या आए हैं, x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 7, ये क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x है और विड्थ जो है ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y है। तो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन है पेरीमीटर 80 के इक्वल है। तो देखें पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 80। तो लेंथ हमारे पास क्या है x है और विड्थ कितनी है y है इज इक्वल टू 80। अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 80/2, तो x प्लस वाई इजकल टू आ गया 40। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या था, एरिया इज 375। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है एरिया के, एरिया है 375, तो ये आ जाएगा लेंथ x है और y, एक्स वाई इजकल टू 375। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन वन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 40 और y इस तरफ आके माइनस, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। देखें इक्वेशन 2 हमारे पास है एक्स वाई इजकल टू 375। तो x हमारे पास क्या आ रहा है 40 माइनस वाई और बाहर y मल्टीप्लाई होगा इजकल टू 375 से। तो y को 40 से मल्टीप्लाई किया 40y माइनस y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर इजकल टू 375। दोबारा राइट करते हैं पहले इसको। 40y माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 375। तो यहाँ पर इसको अरेंज कर लें, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y और 375 भी इस तरफ आके माइनस हो गया इजकल टू 0। अब अगर -1 हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस जो है 375 इजकल टू 0। देखिए माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो गए, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस। अब -1 तो उस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 40y प्लस 375 इजकल टू 0 ओवर -1। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 375 की फैक्टराइजेशन किससे करें कि सेंटर में हमारे पास क्या आ जाए 40 आ जाए। 375 को डिवाइड करते हैं 25 से, 15 आ रहा है। 15 और 25, 15 प्लस 25 40 आ रहा है। 15 प्लस 25 14। इसका मतलब है फैक्टर बनेंगे वाई स्क्वायर 40 चाहिए तो 15y माइनस 25y और प्लस 375 इजकल टू 0। 25 और 15, 5 5 10 0 और 2 और 1 3 और 1 कैरी जो लिया 4 40 आ रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन y आ रहा है तो y माइनस 15 आ जाएगा। माइनस यहाँ कॉमन आ रहा है 25 तो y प्लस माइनस हो गया। 375 को डिवाइड करेंगे आप 25 कॉमन लिया हुआ है तो ये अंदर आएगा 15 इजकल टू 0। अब देखें अंदर वाले फैक्टर सेम है, इन्हें कॉमन ले लिया और दूसरी ब्रैकेट में y माइनस 25 इजकल टू 0। अब y की वैल्यू फाइंड करें, y माइनस 15 इजकल टू 0 तो y इजकल टू आ रहा है 15 और दूसरी तरफ y माइनस 25 इजकल टू 0 तो y इजकल टू आ रहा है 25। y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। पुट y इजकल टू 15 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है x इजकल टू 40 माइनस वाई। तो x इजकल टू आ जाएगा 40 माइनस y क्या है 15। तो x इजकल टू 10 में से 5 माइनस होगा 5 और 3 में से 1 माइनस होगा 25। तो y हमारे x हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 25। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। पुट y इजकल टू 15 पुट किया था अब 25 इन इक्वेशन 3। तो क्या इक्वेशन थी x इजकल टू 40 माइनस वाई। तो x इजकल टू आ जाएगा 40 माइनस वाई क्या है 25। तो माइनस करेंगे 10 में से 5 माइनस होगा 5 और 3 में से 2 माइनस हो जाएगा 1 तो x आ जाएगा 15। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, दस द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 15 सेंटीमीटर। यहाँ राइट करते हैं, thus the dimensions of rectangle is equal। देखें डायमेंशंस क्या आएंगी, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 25 सेंटीमीटर के साथ 15 आ रहा है और दूसरी तरफ 15 सेंटीमीटर के साथ 25 आ रहा है। तो सेम ही है डायमेंशंस दोनों के आंसर। तो हम लिखेंगे डायमेंशन जो है 15 सेंटीमीटर और क्या है बाय 25 सेंटीमीटर
और 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है।